राधे राधे। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर आइए अपने इस बात को हम और पुष्टि दें इस कहानी से। कहानी है एक राज्य की, जहाँ का राजा बहुत अच्छा था, पर उसे एक प्रॉब्लम थी। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने अपने सलाहकारों से, पंडितों से, तांत्रिकों से पूछा कि क्या किया जाए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो किसी ने उसे सुझाया कि आप एक काम कीजिए, आप एक बच्चे की बलि दीजिए। उस एक बच्चे की बलि से आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा बलि देने के लिए तैयार हो गया और ढिंडोरा पिटवाया गांव में। जहाँ भी कोई उसको एक बच्चा देगा तो उस बच्चे के बदले, बलि के लिए, उस बच्चे के बदले वह राजा उसे बहुत सारी धनराशि देगा। गांव में एक परिवार था, बहुत गरीब। बेचारे के पास बहुत सारे बच्चे थे और खाने के लिए खाना भी नहीं था। उनमें से एक बच्चा था जो कुछ काम नहीं करता था, हर वक्त भगवान का नाम लेता था और भगवान का भजन करता था। तो इस परिवार ने सोचा, गरीब परिवार ने, कि क्यों ना इस बच्चे को, जो हमेशा भगवान का ही भजन करता रहता है और कुछ काम तो करता नहीं है, अब हम ठहरे गरीब लोग, तो हमें तो कोई पैसा कमाने वाला चाहिए ना, और ये बच्चा पैसा कमाने में तो कोई मदद कर नहीं रहा, ये तो सिर्फ भगवान का भजन करता है। तो क्यों ना अपन इस गरीब बच्चे को राजा को दे दें और इसके बदले में हमें अच्छी खासी धनराशि मिल जाएगी, जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो ये गरीब परिवार इस बच्चे को ले जाके राजा को दे देता है। अब राजा बड़ा खुश होता है कि बच्चा मिल गया उसे बलि देने के लिए। वो सभी तांत्रिकों को बुलाता है और बोलता है कि बलि की तैयारी की जाए। बलि की तैयारी होती है, राजा भी वहीं पे होता है। अब क्योंकि ये बच्चा मरने वाला है, ठीक है, इसलिए राजा बोलता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा कोई हो तो तुम बता सकते हो, उसे पूरी किया जाएगा। तो उस बच्चे ने कहा कि आप मुझे रेत मंगवा दीजिए थोड़ी सी। तो राजा ने कहा रेत? बोला हाँ, आप मुझे रेत मंगवा दीजिए। उसकी इच्छा पूरी की गई और थोड़ा रेत का ढेला उसके लिए लाया गया। बच्चे ने उस रेत के ढेले से 4 अलग अलग रेत के टीले बनाए। अब ये 4 टीले बनाए उसने, और 4 टीले बना के एक टीले को तोड़ दिया। फिर उसने कुछ सोचा और दूसरे टीले को तोड़ दिया। फिर कुछ सोचा और तीसरे टीले को तोड़ दिया। अब चौथे टीले के सामने वो हाथ जोड़कर बैठ गया। तो तांत्रिकों ने और सभी ने सोचा कि ये बच्चा तो कोई बहुत बड़ा तांत्रिक लगता है, क्या कर रहा है ये, सब रेत का टीला बना रहा है, तोड़ रहा है, क्या मतलब हो सकता है इसका। तो राजा ने उससे पूछा कि पुत्र, तुमने ये क्या किया? तो उसने कहा ये मैंने 4 रेत के टीले बनाए, ठीक है, 1 2 3 4। ये 4 रेत के टीले मैंने इसलिए बनाए क्योंकि मैं इन्हें किसी चीज़ का प्रतीक मानता हूँ। पहला टीला था मेरे माता पिता का, जिनका कर्तव्य था कि मेरी रक्षा करें, परंतु उन्होंने धन की प्राप्ति के लिए मेरा बलिदान देना स्वीकार किया और मुझे आपको सौंप दिया, इसलिए मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, और उसने वो टीला तोड़ दिया। दूसरा टीला था मेरे सगे संबंधियों का, जो चाहते तो मेरे माता पिता को समझा सकते थे कि वो ऐसा ना करें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने इस टीले को भी तोड़ दिया। तीसरा टीला था राजन आपका। आप हमारे राजा हैं और आपका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की रक्षा करें, परंतु आप स्वयं ही मेरी बलि देने के लिए आतुर हैं, इसलिए मैंने इस टीले को भी तोड़ दिया। और ये चौथा टीला राजन, ये है मेरे ईश्वर का। अब मैं हाथ जोड़कर अपने ईश्वर से विनती कर रहा हूँ कि वो मेरी रक्षा करे। ये बात सुन के इस बच्चे की, राजा की आंखें खुली की खुली रह गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर वो एक बच्चे की बलि देगा तो उसको कैसे तो पुत्र की प्राप्ति, कैसे तो उसको संतान की प्राप्ति हो सकती है। एक बच्चे की बलि देने से संतान प्राप्ति
और अगर जस्ट इन केस उसने बच्चे की बलि भी दे दी और उस संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई तो कितना बड़ा कलंक लगेगा उसके सर पे। और उसने बहुत सोच समझकर ये विचार किया कि ये छोटा सा बच्चा इतनी कम उम्र में इतना समझदार है, तो क्यों ना मैं इसी को पुत्र के रूप में स्वीकार करूं और इसे युवराज का पद घोषित करूं। और उसने उस बच्चे को अपना कर उसे युवराज बना दिया। भगवान पे आस्था रखने वालों के साथ भगवान ऐसा ही करते हैं, उनके वारे न्यारे कर देते हैं। इसलिए हमेशा भगवान का ध्यान करिए और हमेशा अपनी पूरी आस्था सिर्फ और सिर्फ भगवान से रखिए, क्योंकि संसार के सभी लोग, सभी रिश्तेदार, सभी नाते, सभी संगी सब आपका साथ छोड़ सकते हैं, पर भगवान हमेशा आपकी उंगली पकड़कर आपके साथ चलते रहेंगे। इसलिए इस दामन को कभी ना छोड़िएगा। राधे राधे।